आपकी पिछली छवियों में दिए गए उन मर्मस्पर्शी विवरणों को आधार बनाकर जहां प्रहलाद ने लाशों के पहाड़ और रक्त की नदियां देखी थीं, यह इस महाकाव्य का अगला अध्याय है। इसमें प्रहलाद के उस कठोर निर्णय का वर्णन है जो वह अपने पिछले जन्म के पश्चाताप को मिटाने के लिए लेता है। अध्याय 21 राख से उदय और प्रतिशोध का विधान। प्रहलाद की बंद आंखों के पीछे अभी भी वही दृश्य नाच रहा था जो आपने इमेज में देखा था, आसमान का जलना और धरती का शवों से पट जाना। उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब वह ग्रैंड मार्शल बना तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इमेज के शब्दों के अनुसार उसने अपना सर्वस्व झोंक दिया था, फिर भी वह उन करोड़ों निर्दोषों को हड्डियों के ढेर में बदलने से नहीं रोक पाया था। आज अपने युवा शरीर में वापस लौटकर उसने तय किया कि वह रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक बनेगा। प्रहलाद ने अपनी गुप्त सभा में घोषणा की कि अब आर्यावर्त केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि वह उन विदेशी घुड़सवारों के आने के द्वार को ही नष्ट कर देगा। उसने इमेज में वर्णित उन शत्रुओं की काली शक्ति को मात देने के लिए शून्य प्रहार नामक एक नई युद्ध कला का विकास किया। यह कला शारीरिक बल पर नहीं बल्कि उस मूल ऊर्जा पर आधारित थी जिसे उसने पिछले जन्म के बुजुर्गों के बलिदान से प्राप्त किया था। उसने अपने सबसे विश्वसनीय 100 योद्धाओं को चुना और उन्हें एक ऐसी शपथ दिलाई जो मृत्यु से भी ऊपर थी। प्रहलाद ने उनसे कहा, मैंने उस भविष्य को देखा है जहां हमारी नदियां पानी के लिए नहीं बल्कि हमारे अपनों के रक्त से लाल होकर बहती हैं। मैंने उन पहाड़ों को देखा है जो मिट्टी के नहीं बल्कि लाशों के हैं। यदि तुम मेरे साथ इस मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारी नियति इतिहास बदलना है, केवल उसका हिस्सा बनना नहीं। इमेज के सत्य को हृदय में संजोए प्रहलाद ने साम्राज्य के सुदूर जंगलों में एक गुप्त सैन्य केंद्र स्थापित किया। उसने वहां उन प्राचीन अस्त्रों का पुनरुद्धार किया जिन्हें लोग केवल पौराणिक कथाएं समझते थे। वह जानता था कि आने वाले वर्षों में जब वे विदेशी शत्रु अंतरिक्ष और सीमाओं को लांघकर आएंगे तो उन्हें यहाँ कोई डरा हुआ राजकुमार नहीं बल्कि साक्षात काल का प्रतिरूप मिलेगा। प्रहलाद के मन का वह बोझ अब धीरे धीरे संकल्प में बदल रहा था। उसने उन 10 वर्षों के भटकाव का